सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का लिखित इच्छाओं में से 3 बात है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोग इसके आगे में थोड़ा सा और देखेंगे। क्या आपको मालूम है बाइबल के सबसे ज़्यादा किताब किसने लिखा है? लिखा है पौलुस ने। क्या आप जानते हैं पौलुस ने आनंद यानी कि रिजॉइस के बारे में एक किताब में लिखा है। वो कौन सी किताब है आप बता सकते हैं? वो है फिलिपियों का किताब। इस किताब में उन्होंने 16 बार 16 जगह पर आनंद यानी कि रिजॉइस के बारे में लिखा है। कोई लोग ऐसे सोचते हैं आनंद के बारे में लिखना है तो वो कोई वाटिका में या कोई महल में बैठकर लिखा होगा, या नहीं तो नदी का किनारे में या समुद्र के किनारे या किसी वादियों में बैठकर लिखा होगा। आप क्या सोचते हैं? आप बता सकते हैं ये किताब उन्होंने कहाँ बैठकर लिखा है? ये किताब लिखा है जेल में बैठकर। आप में से कितना लोग जेल गया है? ऐसे छोड़ दीजिए, गया नहीं, जेल देखा है। मैं जेल में गया, सजा काटने के लिए नहीं बल्कि मिनिस्ट्री के सिलसिले में गया। जेलर के अनुमति से कैदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए कई बार गया। मैंने वहाँ का माहौल को देखा, उनका रहने का जगह देखा, उनका कष्टों को देखा, उनका यातनाएं देखा, उनका दुखों को देखा, उनका समस्याओं को देखा। वो सब बयान भी नहीं कर सकता है, वैसा माहौल है। हम लोग केवल कारागार देखा है, जहाँ पर आम आदमी अनुमति के साथ में जाकर के कैदियों से मिल सकता है। लेकिन जेल में एक और जगह है जिसे कालकोठरी कहते हैं। वहाँ पर हार्ड क्रिमिनल्स को यानी कट्टर अपराधी को डाला जाता है। उनका हाथ और पैर जंजीरों से बंधा हुआ रहता है और उस जंजीर को दीवार में या जमीन में गाड़े हुए लोहा के साथ में बंधा हुआ रहता है। सुसमाचार सुनाने वालों को भी पौलुस का समय में भी और अभी का समय में भी लोग राज्यद्रोह बताते हैं। तो पौलुस को उस बंदी गृह में कालकोठरी में रखा है। वही कालकोठरी में इसलिए रखा है पौलुस सुसमाचार को सुनाता था। ऐसे ही एक कालकोठरी में पौलुस बंदे, वहीं पर बैठकर पौलुस लिखता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम सोचे तो कितना बड़ा विरोधाभास है ये साधारण लोगों का चिंता से भी परे है। कितना सामर्थ्य किताब है। पौलुस के अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का आत्मा वास करने का मतलब है कि परमेश्वर वास करते। परमेश्वर वास करने का मतलब है वचन पौलुस के अंदर में वास करते हैं। वचन वास करना, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है वचन परमेश्वर है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वचन अगर आपके अंदर में है तो आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं। जब आप आत्मा में और विश्वास में बैठेंगे आप सदा आनंदित रह सकते हैं। आनंद सबको नहीं मिलती। जैसे यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों को, बपतिस्मा लेने वालों को, विश्वासी को, पास्टर को, प्रचारक को, भविष्यवक्ता को, बल्कि उनको मिलती है जिनको आत्मिक बढ़ोतरी होती है। सो आई विल रिजॉइस। आप अपने बाइबल को अगर आपके हाथ में है तो उठा करके आप बोल सकते हैं, हे परमेश्वर धन्यवाद आपका वचन हमारे हाथ में देने के लिए, क्योंकि हम इसी से आनंदित हो सकते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने पहले बताए थे, हमें परमेश्वर का इच्छा को 2 हिस्सों में बांट सकता है। पहला है रिटन विल ऑफ गॉड, यू कैन से इट ए कॉमन विल।
दूसरा है टू नो विल ऑफ गॉड पर्सनली। तो हमारे अंदर में झांकने से या नहीं तो हमारे अंदर का जो आनंदित अवस्था है उसको उभारने से परमेश्वर का संपर्क में आ सकता है, परमेश्वर का इच्छा को जान सकता है। पहले हिस्सा में हम लोगों ने 10 लिखित इच्छा के बारे में हम लोग जाना। सेकंड पार्ट में हम अपने अंदर से जो प्रेरणा देती है उसी से परमेश्वर का इच्छा को जानना है। ये कौन कौन सा इच्छा है हम लोग परमेश्वर से प्राप्त कर सकता है। अभी हम इसी विषय का ही एक दूसरा अंग में आते हैं। रोमियो का किताब का 12 का 2 वचन हम लोग पढ़ते हैं, और इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। यहाँ हम 2 बातों को देखते हैं, परमेश्वर का इच्छा को अनुभव करना और तुम्हारा चाल चलन बदलना। परमेश्वर की इच्छा को अनुभव करना और उसी से आपका चाल चलन वो बदलना है। किसी बात को अनुभव करना है तो बहुत ही मुश्किल काम है, परमेश्वर की इच्छा को अनुभव करना है तो और भी मुश्किल है। इसके लिए आपका चाल चलन को बदलना पड़ेगा और आपका जीवन में एक रूपांतरण को लाना होगा। ये रूपांतरण कैसे आएगा? अभी तक आपका दिल और दिमाग इस संसार के अनुरूप ट्यूनिंग करके रखा हुआ था। अभी आपको क्या करना है? आपका दिल और दिमाग को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मिलाना है, यानी ट्यूनिंग सेट करना है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा का सहायता का या सामर्थ्य का जरूरत है। वचन में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का बाट जोते हैं वो सामर्थ को पाएगा और उक्काब की तरह नए हो जाएंगे। परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम अपने मन को बदल नहीं सकता, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं ने हमारे आंख को अंधा बना रखा है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकारा था और उद्धार पाया था, तब एक बार ये आंख खुल गया था, लेकिन सांसारिक वस्तुओं ने हमारे आंख को फिर से अंधा बना दिया। परमेश्वर चाहता है हमारे आंतरिक आंख खुल जाए और हमारी बाहरी आंख सांसारिक बातों के लिए बंद रखे। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? है मेरे भाइयों, इतना समय में सांसारिक बातों को बताया। अभी सांसारिक बातों से निकलकर हम आत्मिक बातों में आ जाते हैं। आने वाला समय में परमेश्वर के पास आपके लिए क्या क्या योजनाएं हैं वो आपके बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते, लेकिन आपके भीतरी आंख के खुल जाने से आप समझ जाएंगे। इसके लिए आपको अपनी घुटने पर बैठना होगा और परमेश्वर से प्रार्थना करना ही होगी। हालेलुया। परमेश्वर से संपर्क में रहेगा तो आपका भीतरी आंख खुल जाएगा। हो सकता है जो आपको पसंद है वो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसको थोड़ा अच्छा से समझने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। एक बार हमारे मोहल्ले में एक नौजवान लड़की को देखने के लिए एक नौजवान लड़का आया। लड़का विदेश में नौकरी करने वाले हैं और उनका घरवाला चाहता है छुट्टी से वापस जाने से पहले उसकी शादी हो जाए। लड़की के सब घर वालों को लड़का पसंद आया। लड़की से पूछा कि तुमको लड़का पसंद है? लड़की ने बोली परमेश्वर से प्रार्थना करके बताएंगे। 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गया। लड़की से पूछा कि तुमको लड़का पसंद आए कि नहीं, बताओ। लड़की बोली परमेश्वर के ओर से कोई जवाब नहीं मिला। 3 सप्ताह बीत गया, फिर लड़की से पूछी गई, वो जवाब मिला। आखिर में वो रिश्ता टूट गया।
कुछ दिन के बाद फिर दूसरा रिश्ता आया, उसमें भी लड़की का रवैया वैसे ही है। लड़का पसंद आया पूछने से बात यह है, मैंने परमेश्वर से कोई अगुवाई नहीं है, परमेश्वर से बात नहीं हुआ, मैंने बहुत बहाना मारने लग गया। लड़की ने बोली परमेश्वर का प्रार्थना करके बताएंगे। ऐसे करते करते वो टालते गई। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। घर वाले परेशान, पास्टर परेशान, कलीसिया परेशान। लड़की के भाई जो विदेश में रहता था आया और बात विचार हुआ। भाई लड़की से मैंने अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, वो प्यार से मैंने वो लड़की से बात किया। 2-3 दिन के बाद भाई अपने बहन से बात की। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आया, तुमको लड़का पसंद क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, तुमको कैसा लड़का चाहिए बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही लड़का ढूंढ के लाऊंगा। लड़की ने बोली पड़ोस का जोई चाइन का जैसे लड़का चाहिए। लड़की का भाई तो बात समझ गया, इसको दूसरा लड़का नहीं बल्कि वही जोई चाइन ही चाहिए। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आपका इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ में जोड़ना नहीं है। इसका परमेश्वर के साथ में कोई लेना देना नहीं है। ये वो लड़की की इच्छा है। दिस इज द विल ऑफ दैट गर्ल, नॉट द विल ऑफ गॉड। ये लड़का और लड़की बचपन से एक साथ में स्कूल में और कॉलेज में सब पढ़ता था, तब से इन लोगों का आपस में प्रेम हो गया। ये वो लड़की की इच्छा है, लड़का का इच्छा है। इसी में परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपके दिल को साफ रखना होगा। परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए एक योजना के अंतर्गत एक समय निर्धारित किया है। वो योजना इस संसार का सृष्टि से पहले से कर रखा है। उसी के अनुसार मेरा और आपका जन्म हुआ और हमारा मृत्यु का दिन भी निर्धारित किया गया है। परमेश्वर ने हमें एक सीमित समय दिया है, 70 या 80 साल इस पृथ्वी पर रहने के लिए। लेकिन वो मृत्यु का दिन हमें नहीं पता है, परमेश्वर को ही मालूम है। यीशु मसीह समय के बारे में बताया, क्योंकि आप ठीक जानते हैं कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। पौलुस समय के बारे में ऐसे बताया कि एक वचन को हम पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनी 5:1 में लिखा है, पर है भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हम जानते हैं एक दिन का 24 घंटा है, उसमें 12 घंटा दिन का समय है, हमारे हर काम के लिए दिया गया है, और रात का 12 घंटा आराम करने के लिए और सोने के लिए दिया गया है। अब सवाल ये कि हम ये 12 घंटा कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसमें से कितना समय आप बाइबल पढ़ते हैं, कितना समय प्रार्थना करते हैं, कितना समय सोता है, कितना समय आप सेवा करते हैं। अभी यहीं पर बंद करते हैं, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।